Welcome back to our channel Duo Chemistry, and we are now back with the second part of S block elements. And thank you for your support in part 1, that is our first video. And so now in the first part we have learned about the trends of group 1A, that is the alkali metals. हमने उसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ लिया था कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप हमारी डिक्रीज होती है, एंड हमने ये भी पढ़ा था कि हाइड्रेशन डाउन द ग्रुप हमारा कैसे कैसे डिक्रीज होता है, क्योंकि हाइड्रेशन वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. ओके, और हमने आयनिक मोबिलिटी का ट्रेंड भी पढ़ लिया था. क्लियर है? तो आप एक बात अब तक ये समझ गए हो कि जैसे जैसे हम एल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है. हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो डिक्रीज होती जाती है. इतनी बात क्लियर है? ये हमने अभी तक पढ़ लिया था. क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट, अब इसका मतलब ये है, अगर जो एलिमेंट जो सबसे नीचे है हमारे ग्रुप में एल्कली मेटल्स में, जो हमारा मेटल सबसे नीचे आता है, उसमें से अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा. इतनी बात क्लियर है आपको? अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. ठीक, ये हमारा ग्रुप 1 है, एल्कली मेटल्स हैं. हाइड्रोजन को नहीं लिखा है और फ्रेंशियम को नहीं लिखा है. तो अगर हम लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम की तरफ अगर जाते हैं तो हमारे को जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आउटर मोस्ट शेल से, वो डिक्रीज होती जाती है. इसका मतलब सबसे आसानी से हम इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल देंगे? हम सीजियम में से बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को. इतनी बात क्लियर है? तो सबसे ज्यादा इजीली किस में से निकाल सकते हैं? सीजियम में से. ठीक, क्या? इलेक्ट्रॉन को निकालना, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है इज नोन एज ऑक्सीडेशन. क्लियर है? इसका मतलब सबसे ज्यादा इजी ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है? हमारे एलिमेंट जो लोअर, सबसे लोएस्ट आता है हमारे ग्रुप 1A में. ठीक है, दैट इज सीजियम. ठीक, तो याद रखो, इसका ऑक्सीडेशन जो सबसे लोएस्ट आता है उसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा आसान है. इसीलिए ये जो मेटल्स हैं हमारे ग्रुप 1A में, इन सब में से मेटल्स तो निकाल सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, लेकिन सबसे इजीली किस में से निकालेंगे? जो सबसे लोअर में आ रहा है, दैट इज सीजियम. इतनी बात क्लियर है? तो इन सब का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. इतनी बात क्लियर है? पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन करना इनका आसान है. आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारा एक ही होता है हमारे ग्रुप 1A में, तो उसको निकालना आसान होता है, इसलिए उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा. क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन इजी है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव आता है. इतनी बात क्लियर है आपको? अब आप देखो तो यहाँ पे इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन करना, दैट इज उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा. क्लियर? तो देखिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. इसका मतलब इनमें ऑक्सीडेशन क्या होगा सर? हाँ, इजीली होगा, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ, तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, दिखाएंगे ये सारे मेटल्स. इसका मतलब है अगर ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो दूसरे का क्या करेंगे? रिडक्शन. क्लियर है? तो रिडक्शन ऑफ द अदर, ये बात समझ में. और हाँ, अगर दूसरे का रिडक्शन कर रहे हैं तो क्या होंगे? खुद रिड्यूसिंग एजेंट्स. क्लियर है ये बात? तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. लेकिन इसमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? सबसे इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होगा? हमारे सीजियम में. ठीक है, और सबसे वीक किस में होगा? लिथियम में. ये बात क्लियर है आपको? तो इसका जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन? सीजियम, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम. ये बात क्लियर है? लेकिन ये बात आप ध्यान रखो, ये जो हमारा ट्रेंड होता है ये हमारा गैसियस स्टेट में या फिर मॉल्टन स्टेट में, गैसियस स्टेट और इन मॉल्टन स्टेट में होता है. ठीक है, गैसियस यहां पे लिख देते हैं हम, और मॉल्टन स्टेट. हमारे गैसियस स्टेट में होंगे एटम या फिर मॉल्टन स्टेट में होंगे, तो हमारा ये वाला ट्रेंड जो है रिड्यूसिंग एजेंट का हम फॉलो करेंगे. ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा सीजियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन करेगा, और मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है अमंग दीज इन देयर गैसेस और मॉल्टन स्टेट. क्लियर है? ठीक, और हमने यह बात आपको जो समझाई है वो किस बेसिस पे समझाई है? ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. हमने आपको बताया सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, ये हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं. अगर आपने फर्स्ट पार्ट में नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से आप
पार्ट 1 में जाके उसको देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की होती है। तो हमने किस बेसिस पे बताया है आपको, आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे बताया है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारा ये जो गैसेस स्टेट और मॉडर्न स्टेट में ये ऑर्डर है, ये रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड्स ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। तो मतलब अगर आपका गैसेस स्टेट है या फिर मॉल्टन स्टेट है तो वो किस पे डिपेंड करता है उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पर। इतनी बात क्लियर है? इतना कोई डाउट है आपको? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगर यही चीज अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में देखेंगे, अगर हम सेम चीज देखेंगे एक्वा सॉल्यूशन में उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो आपको पता है एक्वा सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है। ये बात आप जानते हो। एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, कैटायंस को वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है, तो उनका हाइड्रेशन हो जाता है। ठीक, ये बात आपको पता है कि एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, मेटल्स का हाइड्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो वहां पे जो है वो आपका रिड्यूसिंग ट्रेंड वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक। और वो ट्रेंड क्या होता है एक्वा सॉल्यूशन में, लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा आता है, फिर पोटेशियम का, फिर बेरियम, और फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और फिर बेरिलियम। क्लियर है? अब सबसे ज्यादा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाता है, लिथियम। यहाँ पे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा था, सीजियम। सीजियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है गैसेस स्टेट और मॉडर्न स्टेट में। लेकिन अगर हम एक्वा स्टेट की बात करें तो वहां पे ट्रेंड थोड़ा सा बदल जाएगा। वो क्यों बदलेगा अभी हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाता है, लिथियम हो जाता है, ठीक है। ये कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, ठीक। इसका आप ऑर्डर ऐसे याद कर सकते हो, इसकी कोई आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो जो आपको सही लगे, लेकिन इसका ऑर्डर एक्वा सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है, इसका ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, तभी ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन कर पा रहा है। इतनी बात क्लियर है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक। और वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, पहला क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड क्या है, उसकी सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। सब्लिमेशन एनर्जी आपको पता है क्या होता है, सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। और नेक्स्ट है उसका हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी आपको बताई थी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेशन कर रहे हैं कैटायंस का, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ये बात क्लियर है आपको? अब आपको ये भी बताया था पार्ट 1 में कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका, जिसका साइज सबसे छोटा होगा। क्लियर है? सबसे साइज छोटा किसका था इसमें, लिथियम का। हमने ये भी पढ़ा था लिथियम का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, और वो इतना ज्यादा होता है, लिथियम का जो हाइड्रेशन है वो इतना ज्यादा होता है क्योंकि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किन 3 चीजों का सम है, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी, एक सब्लिमेशन एनर्जी, और आपका नेक्स्ट है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। सो होता क्या है, लिथियम के केस में हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, इन सबके मैग्नीट्यूड्स लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका, लिथियम का। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज किस में होगी, लिथियम के केस में। तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आपको रीजन समझ में आ गया कि लिथियम सबसे आगे क्यों आया, क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है और वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। ये बात क्लियर है आपको? तो इसका एक्वा सॉल्यूशन में आप जरूर याद रखना कि लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, ये इसका ऑर्डर होता है। ऐसा ऑर्डर क्यों आया, लिथियम ने एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों दिखाया, एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है वैसे, लेकिन अगर इसको इस ट्रेंड से बोले तो ऐसा क्यों दिखाया, हमने आपको रीजन बता दिया। इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा आता है, और वो क्यों आता है हमने वो भी बता दिया, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होती है। ये बात क्लियर है आपको? इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर बताओ, ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछेगा गैसेस स्टेट में, एक्वा सॉल्यूशन में, तो आप दोनों का देख के आपको पता है, बता सकते हो आप कि गैसेस और मॉडर्न स्टेट में सीजियम का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और अगर एक्वा सॉल्यूशन में पूछे तो ये वाला ऑर्डर है। क्लियर है? लेकिन अगर कोई भी ना बोले, आप बोलते रिड्यूसिंग, आप उसका नेचर बताओ, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर बताओ, तो आप हमेशा एक्वा सॉल्यूशन वाला करना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है?
ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप देखो यहाँ पे दे रखा है रिएक्टिविटी विद वाटर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, हमारा जो लिथियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा, आयंस बना देगा, ठीक है। तो हमारा जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है लिथियम में, लिथियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 1s2 2s1, ठीक। तो जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें ये लूज कर देता है, ठीक है। तो लिथियम आयन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अब लूज करके होगा क्या, अभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही क्यों, ज्यादा स्टेबल होने के लिए। और ज्यादा स्टेबल होने का मतलब केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना, अगर कोई भी चीज ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब उस पर एनर्जी कम है, ठीक है। लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। कम एनर्जी उतना ही ज्यादा स्टेबल। जैसे सपोज आप यंग हैं, ठीक है, तो आपके पास एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक। लेकिन जब आप बुढ़े हो जाएंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप बुढ़े हो जाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं वो ज्यादा भागा दौड़ी बहुत ज्यादा नहीं करते हैं इन कंपैरिजन टू यंग बॉय, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनकी क्या हुई, एनर्जी टाइम के साथ कम हो गई, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एनर्जी जब कभी भी कम तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो ये क्या करेगा, ये स्टेबल होना चाहेगा तभी इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करे, नहीं तो फालतू में तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। अगर स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही होगी उसको, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और मतलब इसका मतलब है साथ में एनर्जी भी कुछ रिलीज होगी, ठीक है। तो लिथियम में अगर हम वाटर डालेंगे तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ एनर्जी को ये रिलीज कर देगा। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट है आपको इसमें? अब आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, पार्ट 1 में हमने आपको एक चीज और बताई थी कि जो लिथियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, ये बात आपको पता है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो होता क्या है उससे कि जो एनर्जी रिलीज होती है जब हम इसमें वाटर में आते हैं या अपने आयंस में जुड़ता है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज्ड अप हो जाती है किसमें, सब मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रीच करने में या उसका सब्लिमेशन करने में मेटल का, ठीक है। तो रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं हो पाती, ये एनर्जी निकली है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होनी चाहिए थी रिएक्शन, बट रिएक्शन एक्सोथर्मिक ज्यादा नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो यूज्ड अप हो जाती है बाय द मेटल आयन, ठीक है। वो एनर्जी यूज अप हो जाती है फॉर इट्स सब्लिमेशन, ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो उसके सब्लिमेशन के लिए मेटल के ये एनर्जी यूज अप हो जाती है और रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होती, लेस रिएक्टिव होती है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। तो मतलब लिथियम के केस में जो एनर्जी मिलेगी वो यूज्ड अप हो जाएगी ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो एनर्जी यूज्ड अप हो जाएगी उसके सब्लिमेशन में, क्लियर है। और वहीं सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए उस केस में जो एनर्जी निकलेगी वो बहुत ज्यादा निकलेगी, जो रिएक्शन होगी बहुत एक्सप्लोसिव होगी, एक्सोथर्मिक होगी, क्लियर है। क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो एनर्जी रिलीज हुई वो टोटल सब उसके लिए मेल्टिंग बॉइलिंग के लिए तो ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं, ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो रिएक्शन कैसे होती है, एक्सोथर्मिक इन केस ऑफ सीजियम, क्लियर है। तो मतलब लिथियम के केस में जो एनर्जी निकली वो तो यूज्ड अप हो गई बाय द मेटल, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, और सेम एनर्जी जो रिलीज हुई हमारे सीजियम के केस में वो यूज्ड अप इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम है, तो जो बाकी एनर्जी जो रिलीज हुई वो रिएक्शन को एक्सोथर्मिक या एक्सप्लोसिव बना देती है, क्लियर है। इसका मतलब है अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा जो लिथियम है वो लीस्ट रिएक्टिव है एंड जो सीजियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है, ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो सीजियम आपका मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन में मोस्ट रिएक्टिव और एक्सप्लोसिव, ठीक है। पानी के साथ डालोगे बहुत ज्यादा एकदम से एक्सप्लोजन सा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत ज्यादा है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत ज्यादा है, और उसका रीजन हमने आपको बहुत अच्छे से यहाँ समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब एक चीज और, हाँ जी, अगर आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये लोग पूछते हैं, इसका मतलब अगर ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पूछते हैं सिर्फ एल्कली मेटल्स में, दैट इज ग्रुप 1A में अगर सिर्फ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पूछें तो इसका ऑर्डर ये होता है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। आप सबने ये याद करा होगा, जैसे हली ना करे रब से फरियाद, तो वैसे आप इसे याद कर सकते हैं हली ना करे रब से, ठीक है। फरियाद प्रोनाउंसिएशन की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हली सोडियम लास्ट में आएगा,
सोडियम कहाँ आएगा, सोडियम लास्ट में आएगा, हर ली ना करे रब से, ठीक, ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एल्कली मेटल्स इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, ली ना करे रब से, ली ना, सोडियम लास्ट में आएगा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ली ना करे रब से, और ये इसका ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लिथियम इज द मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और ये किसमें है हमारा ऑर्डर, ये है हमारे एक्वस सॉल्यूशन में। ये बात आपको क्लियर है, इतना क्लियर है, सब समझ में आ गया आपको ये जो हमने पढ़ाया है आज लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको कोई इसमें कोई भी डाउट होता है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में जो हम लेक्चर्स ला रहे हैं धीरे धीरे आपको कोई भी डाउट दिखता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर पूछिए, हम उसमें अपना ईमेल आईडी का लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, आप मेल भी कर सकते हैं, या हम उसमें टेलीग्राम लिंक भी अब ऐड कर देंगे उसमें, तो आप उसको टेलीग्राम पे भी हमें पूछ सकते हैं क्वेश्चंस डायरेक्टली, हम सारे क्वेश्चंस का आपके सॉल्यूशंस देंगे। और एक बात, इसमें हम जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके प्रीवियस ईयर्स के जेईई मेंस के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं और नीट के, हम सारे के सारे क्वेश्चंस इन सारे वीडियोस में हम कवर करेंगे। कोई क्वेश्चन एस ब्लॉक का जेईई मेंस का हो चाहे वो हमारे नीट का हो, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। और आपको कोई भी डाउट हो आप लोग हर बार डाउट्स को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स और इन टेलीग्राम चैनल जो हम प्रोवाइड कर देंगे इसमें, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और आपको कोई डाउट होता है इसके, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इसमें ये डाउट है हमें कि हमें स्टार्टिंग से थोड़ा बेसिक से बताना है इसमें इनके ट्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स उनको थोड़े डिटेल में जानने हैं। तो अगर आपको डिटेल में वो चाहिए ट्रेंड्स वगैरह तो ठीक है, उस पर हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको ट्रेंड्स वगैरह समझा देंगे। जो क्लास 10th में थे तो हम एक बार हम उनको कवर अप कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए अपने, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और अगर आपको कोई डाउट आता है आप पूछ लेना। और इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं इसके, और ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।